नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं MT न्यूज़। दोस्तों, नाज जैसा जहर नहीं देखा और आजमगढ़ जैसा शहर नहीं देखा, प्रधान तो बहुत देखा मगर बीना पारा के ग्राम प्रधान जैसा प्रधान नहीं देखा। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ ग्राम प्रधान जी यहाँ पर हैं मीटिंग हॉल में, और हम ग्राम प्रधान साहब से जानेंगे कि जो आधुनिक तरीके से आप बनाए हुए हैं, ये आपकी सोच कहाँ से आई, किस प्रकार से, कैसे? हाँ प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, ये जो इतना अच्छा आपने बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि आजमगढ़ की सरजमी पर और बीना पारा, जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संपादक डॉक्टर मोहम्मद दानिश खान साहब हैं, और आप ही की ग्राम पंचायत से शिक्षा ग्रहण करके आज जौनपुर में नाम रोशन किए हुए हैं। तो कहाँ से? सबसे पहले तो आप लोग जौनपुर से चलकर आए हमारी ग्राम पंचायत को देखने और दिखाने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद असलम, ग्राम प्रधान बीना पारा। ये तो सही है कि हमारी ग्राम पंचायत या हमारा गांव कह लीजिए शिक्षा जगत में आज से 30-40 साल पहले नाम का मोहताज नहीं था। यहाँ पे आप पहले भी मैं बताया हूँ, यहाँ मेडिकल कॉलेज है जो पूरे प्रदेश के लड़के यहाँ से पढ़ के आज अपना नाम रोशन, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। इंटर कॉलेज यहाँ पे पढ़ाई का, यहाँ एक पहले से समझ लीजिए हब है। एक तरह से कह लें तो स्कूल ज़्यादा है, पढ़ने वाले कम है, इस तरह से कह लीजिए। तो उस जगह से हम लोग थे, पहले शुरू में गए प्रदेश, जैसे लोग जाते हैं कमाने के लिए, और जब अपना सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो गांव से लगाव था। गांव वालों ने कहा तो हमारे भी दिमाग में आया कुछ गांव के लिए किया जाए, और तमन्ना वही लेके आए थे। अब जब सही नीयत होती है काम करने की लोगों को, तो उसमें सबका साथ मिलता है, यहाँ तक कि ऊपर वाले का भी बहुत नज़र आता है कि बिना ऊपर वाले के चाहे ये सब संभव नहीं था। तो उसमें सारे जो भी इसमें अधिकारी, चाहे ब्लॉक से आप संबंधित कह लीजिए, चाहे तहसील से कह लीजिए, लेखपाल साहब उस वक्त थे, इसी को बनाना था। अब जगह के लिए बड़ी जद्दोजहद उन्होंने किया, SDM साहब थे, उन्होंने किया। बाकी फिर ज़िले से जब सब बनता गया तो लोगों का सहयोग मिला और काम होता गया। तो सर, जो राजनीति लाइन में आपका पहले से रुझान था, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम प्रदेश कर रहे थे, तो फिर ये ग्राम प्रधानी वाली सोच कब से आया कि ग्राम के प्रधान हो जाए और समाज सेवा करें? मेरा मानना ये है कि जैसे मैं लोगों से कहता भी रहता हूँ, जो बच्चे हैं उनसे बात होती है, ज़्यादातर मैं बच्चों ही में उठता बैठता हूँ, तो उनको समझाता रहता हूँ। देखो, जब आज गांव में पैदा, जिस गांव में आदमी पैदा होता है, जैसे घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उसी तरह मोहल्ले पड़ोस की जिम्मेदारियां होती हैं, उसी तरह से फिर गांव की जिम्मेदारी होती है। फिर और आदमी आगे जाता है तो समाज की जिम्मेदारी लेके अगल बगल ज़िले की जिम्मेदारी का उठाता है, उससे भी बड़ा गया तो प्रदेश की जिम्मेदारी उठाता है। तो सबके जब आप अपने लिए कुछ कर लेता है आदमी, तो सोचता है थोड़ा सा समाज के लिए भी किया जाए। तो सबकी जिम्मेदारी है कि सबको आगे आना चाहिए। हर गांव के लोग जो अच्छे लोग हैं, जिनको ऊपर वाले ने उस लायक बनाया है, तो हमको भी लगा कि हमको उस ऊपर वाले ने उस लायक बनाया है कि हम गांव के लिए कुछ कर सकें। तो सर, सुनने में यह भी आता है कि प्रधान जी का बिजनेस पूना में बहुत अच्छा चल रहा था। जी ठीक था, वही बताया ना कि अच्छा तो इस था। समय वर्तमान में जो आप मान लीजिए यहाँ आजमगढ़ में हैं और बीना पारा गांव के आप ग्राम प्रधान हैं, लोगों की दुख सुख में हमेशा शामिल रहते हैं, तो बिजनेस आप छोड़ दिए या बिजनेस चालू है? नहीं, अब यहाँ रहने लगे तो छूट ही गया, एक हिसाब से छूट गया है कि ये ख़त्म हो गया एकदम।
कभी कभार मोबाइल है, पुराने लोग हैं जिनसे जान पहचान है, उनको नहीं पता है कि मैं बीना पारा में हूँ, प्रधान हो गया हूँ। पहले से नंबर 10-20 साल पहले से नंबर मेरा जो पुराना नंबर जब से है तब से आज तक वही नंबर है। तो कभी कभी फ़ोन आ जाते हैं कि हाँ इस तरह का है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो फ़ोन हो जाता है वहाँ से। फिर हमारे गांव के लोग वहाँ, उनको मैं फ़ोन करता हूँ तो काम हो जाता है, तो 10-20 हज़ार रुपया आ भी जाता है। कभी कभी सर यह भी होता है कि बहुत से लोग पैसे वाले हैं, तो मान लीजिए जहाँ पर उनका बिजनेस है वहाँ पर लोग जान रहे हैं, और या जहाँ मान लीजिए उनकी अस्थाई निवास स्थान है वहाँ पर लोग जान रहे हैं। लेकिन इस समय, और देखे भी होंगे फिल्मी दुनिया में, नायक फिल्म तो आप जान ही रहे हैं कि अनिल कपूर फिल्म के माध्यम से जाने जा रहे हैं। लेकिन इस समय आप उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, अन्य प्रदेश में भी जाने जा रहे हैं। तो जब आपको ये बात लोग बताते होंगे तो कैसा महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, जब आप सही में ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझको तो यही एहसास हुआ, बहुत खुशी होती है कि पहले कुछ तकलीफ़ होती थी सोच के कि यार छोड़ दिए, सब ख़राब हो गया हमारा। लेकिन आज जो देशवासियों का प्यार मिल रहा है, कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ सबका, एक एक का रात में मुझको कमेंट्स पढ़ने में 1-1 2-2 बज जा रहे हैं, और कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं होते हैं, सब हमारे लिए वाहवाही कर रहे हैं। तो आँख से आंसू भी गिरता है कि इतना लोग चाहने वाले देश के हैं कि इस तरह से लोग, अगर और लोग भी जो पैसे को वैल्यू देते हैं, अब मुझे भी ये लगता है कि अगर 10-20 करोड़ रुपए भी मेरे पास होता तो इस तरह से जो जितना देशवासियों का प्यार मिल रहा है कभी नहीं मिलता, कभी इस तरह से नहीं होता। हाँ, पूना का टाइगर और यूपी का नायक बन चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, अब लोग बनाए हैं, सही है, लोगों का दिल से प्यार मिल रहा है, दिखावा नहीं है। या आज का जो समाज है, आज का जो चलन हो गया, सारी चीज़ पैसे की लोग वैल्यू देने लगे हैं, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो हो सकता है ना समझ पाए मुझको, लेकिन ये है कि शुरू से अगर मेरी एक काम देखा जाए तो हर काम में हमने यही चाहा है कि अच्छे से अच्छा हो और गांव का भला हो, बस। सर जैसा कि लोग यह भी बताते हैं कि प्रधान जी जिस हिसाब से किए, अन्य ग्राम पंचायतों का हम लोग भी जाकर देखे हैं, लेकिन जैसे आप अभी हाट मार्केट वगैरह जो भी बनाए हैं वैसा नहीं है। तो ये हाट मार्केट की प्लान आपके दिमाग में कब आया और कैसे? नहीं, एक सरकार का ये था कि जैसे अगर शासन की मंशा देखी जाए, पहले से जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ, मैं भी तो सीखा हूँ, जान नहीं रहा था, जैसे जैसे आया तो उसमें ये हुआ कि शासन की एक मंशा है कि हम ग्राम पंचायत को जो भी धन आवंटन कर रहे हैं उससे ग्राम पंचायत कुछ ऐसा कार्य करे कि जो ग्राम पंचायत का रोज़मर्रा का खर्चा है या जो भी खर्च उसका है वो कुछ इस तरह का गांव में डेवलपमेंट करे कि उससे आमदनी आना शुरू हो जाए, तो गांव किसी की मोहताज, ग्राम पंचायत किसी की मोहताज ना रहे। और उससे ये था कि सरकार से अलग से प्रोत्साहन राशि मिलती है अगर आप गांव से आमदनी करके आप देते हैं, तो उसमें ये था कि क्या करवाया जाए। तो ग्राम पंचायत की ज़मीन जैसे पोखरी का नीलामी होती थी और उसी से धन आता था। वो भी हमारे गांव में ऐसी कुछ नहीं है, एक की हुई थी नीलामी, उसका भी कुछ पता नहीं चला कहाँ गया पैसा। लेकिन ये है कि उसमें ये हुआ कि हाट बाज़ार बनाई जाए, लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, लोगों को दूर दराज जाना भी नहीं पड़ेगा, गाँव ही में उनको रोज़मर्रा की जो सामान खरीदी करनी होती है वो यहीं से हो जाती है, प्लस ग्राम पंचायत की आमदनी भी होगी। तो 3 काम हो रहे हैं उससे।
यहाँ पर जिस हिसाब से आप बहुत ही सुंदर एक आधुनिक तरीके से यहाँ पर बनाए हुए हैं, ऐसा तो कहीं विधायक और सांसद का कार्यालय देखने को भी नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये सफाई को लेकर आप क्या कहेंगे सर? सफाई देखिए, स्वच्छता अभियान मोदी जी का था नारा। उस इधर हुआ है कि हर गांव में आरआरसी सेंटर बने और उस पर सफाई अभियान। लेकिन हम अब की दूसरा कार्यकाल जब हमको गांव वालों ने सौंपा तो सबसे पहले सफाई पे ही हमारा ध्यान गया, जिसके लिए हम गांव वालों से बात किए कि 100 रुपये आप लोग अगर हर घर पे महीने का अगर सहयोग करें तो हम 2 सफाई कर्मी नियुक्त कर देते हैं प्राइवेट, क्योंकि एक ही सफाई कर्मी है हमारे गांव में और उसके ऊपर बड़ा लोड रहता है। प्राइमरी स्कूल है यहाँ है और भी सारी नाली वगैरह जाम होती है तो उसको साफ करना रहता है। तो और भी गौशाला में कभी कभी उसकी ड्यूटी लग जाती है। तो इस हिसाब से फिर 2 प्राइवेट सफाई कर्मी रखे गए। गांव वालों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। और ये काम हमारा 3 साल से रेगुलर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का और हर गली में झाड़ू लगने का काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। सर एक चीज़ और, हम यहाँ पर आपके कार्यालय में आए तो देखे हैं, जैसे कोई अन्य प्रधान हो जाता तो अपने लिए एक स्पेशल चेयर रखता था, लेकिन आप यहाँ पर आधुनिक बनाए हैं और अपने लिए कोई स्पेशल चेयर ना जनरल चेयर। और लोग यह भी बताते हैं कि प्रधान जी जब भी बैठते हैं तो एक जनरल तरीके से बैठते हैं, कोई उनके अंदर नहीं। मैं सही जब चेयर लेने वाली बात हुई तो हमारे सचिव जी ने कहा कि एक चेयर आप अपने लिए ले लीजिए, हालांकि ज़बरदस्ती एक ली भी गई है। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ के जो सदस्य हैं हमसे एज में बड़े हैं, हम अब वो बैठेंगे छोटी कुर्सी पे, हम बड़ी कुर्सी पे, तो हमको नहीं ठीक लगेगा। तो इसलिए वो कुर्सी हमने हटवा दिया यहाँ से कि नहीं बार बार आ रहा। तो वो एक ऐसा था कि कोई मान लीजिए ले लिया गया था कि कभी मान लीजिए कोई अधिकारी हमसे बड़े आएंगे तो उनको मान सम्मान देने के लिए वो कुर्सी मेरे लिए नहीं है, वो सिर्फ अधिकारियों को लिए। कभी कोई आ गया तो उनको हम लोग इज्जत से बैठा सकें। जी, अगर मान लीजिए प्रधान जी गांव की जनता आपको अगले पंचवर्षीय में फिर मौका देगा तो उसके लिए आप नया अब क्या करें? नहीं, अब तो जितना प्यार मिला है उससे हमारा हौसला 7वें आसमान पे है। बिल्कुल हम अब चाहेंगे कि और भी जो काम हो इससे भी बेहतर हो, और कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत की जो भी ज़रूरतें हैं वो हम मांग कर, लड़ झगड़ कर, जैसे भी हो लेके आएँ और ग्राम पंचायत के लिए वो कार्य करें। मतलब आपकी जो सोच है कि जनता के जन समस्याओं को सरकार को अवगत करा। कराना और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आपकी सोच है। तो अभी प्रधान जी जैसा कि मार्केट वगैरह सब कुछ तो आप बना ही दिए हैं, आगे पंचवर्षीय में अगर जनता आपको मौका देगी तो क्या आप मैरिज हॉल लॉन? हाँ, एक मैरिज हॉल मैं बताया इससे पहले भी कि मैरिज हॉल का एक सपना है कि मैरिज हॉल बन जाए। रोड पे एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो
बिना पारा के लिए नहीं, अगल बगल गांव के लिए भी यूज़ में वो होगा। और एक मिनी स्टेडियम, एक पत्रकार महोदय गए थे गांव में तो दिखा रहे थे कि बच्चे खेल रहे हैं, उनके खेलने की जगह नहीं, जबकि है हमारे यहाँ मैदान है, बहुत बड़ा है, उसी में मिनी स्टेडियम अगर कोशिश करेंगे हो जाएगा तो मिनी स्टेडियम का एक निर्माण कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारे साथ ग्राम प्रधान साहब मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी सी अपनी बातों के माध्यम से लोगों के और कार्य के भी माध्यम से, कार्य तो उनका इतना सुंदर है कि आजमगढ़ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमी पे मुझे लगता है कि इकलौता ऐसा जिला है आजमगढ़, और आजमगढ़ के अंतर्गत बीनापारा गांव, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में लगभग वर्षों से लोग शिक्षा ग्रहण करके अन्य जिलों में जा कर के बीनापारा का नाम रोशन किए हुए हैं।